गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द रिपोर्ट कार्ड। आज हम लोग क्लास 12 की अकाउंटेंसी करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का फिफ्थ टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट। पिछली क्लास में हम लोग ने देखा कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बट एक पार्ट अभी भी हम लोग का रह गया था। बट उस पार्ट के साथ साथ मैंने आपको कुछ स्टेप्स भी बताए थे जो आपको फॉलो करने हैं। वही स्टेप यहाँ भी फॉलो होंगे। 3 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप था फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करो। या हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो तो आप लोग तो मतलब अच्छी बात है, आप अपने लकी हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो इसको फाइंड करो, टोटल कैपिटल फाइंड करो और फिर एडजस्ट करो। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि टोटल कैपिटल फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। या तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फाइंड किया जाए या तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फाइंड किया जाए। ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, बट कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि आप उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो इसके पीछे का रीजन है, कैसे आपको पता चलेगा कि आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे या ये वाला। अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो ये वाला मेथड अप्लाई करना। व्हेन पार्टनर न्यू पार्टनर्स व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। अगर गिवन है तो ये करेंगे, और अगर गिवन नहीं है व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। अगर गिवन नहीं है तो ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये भी है, दूसरा या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। ये वाला मेथड हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है। आज हम लोग इस मेथड को सीखने वाले हैं। अगर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करें। इन तीनों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी पॉइंट अगर मैं बोलूं तो यही है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आसान है, आपको आता है। अब टोटल कैपिटल न्यू ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर। जैसे न्यू पार्टनर का था वैसे ही ओल्ड पार्टनर का भी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और इलैबोरेट करें कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैसे निकालते हैं और रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर कैसे निकालते हैं वो। आइए अब देखते हैं टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करना है। टोटल कैपिटल फाइंड करने के लिए दोनों चीज चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है और कंबाइंड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का कितना है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया है, बैलेंस शीट दी हुई है जो कि आपको दी होगी। बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। मैंने एडजस्टमेंट को बहुत इजी लिखा है क्योंकि अभी इस क्वेश्चन का पर्पस है कि टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ओल्ड बैलेंस, जो कि बैलेंस शीट से आएगा। पार्टनर्स का ओल्ड बैलेंस ओल्ड बैलेंस देखिए 2 लाख और 1 लाख, टोटल आपको बताना है तो 3 लाख हो जाएगा। यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 3 लाख। जनरल रिजर्व किसी भी तरीके का रिजर्व, इनफैक्ट मैं यहाँ पे ना रिजर्व लिख दे रहा हूँ। रिजर्व कोई भी तरीके के हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व जो पार्टनर्स को मिलने हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व कितना है 4 लाख, मैं यहाँ पे 4 लाख लिख दे रहा हूँ। हो सकता है कभी कभी कि बैलेंस शीट में इस साइड गुडविल लिखा हो तो आप गुडविल को भी यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे, जो लायबिलिटी पार्टनर्स को मिलती है और एसेट्स उनसे ले लिए जाते हैं। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, रीवैल्यूएशन में लॉस होगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैंने लिख के रखा हुआ है, आपको इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट लिखे होंगे कि स्टॉक इतने से कम हो गया या मशीनरी इतने से डेप्रिशिएट हो गई, और फिर आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे आप उसका प्रॉफिट या लॉस निकालोगे। मैंने आपका काम कम कर दिया है और डायरेक्टली आपको रीवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दिया है। एग्जाम में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं होगा, एडजस्टमेंट हो गया, बनाना और खुद से निकालना। तो मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, जो कि वहां 1 लाख। बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब ये है कि जो नया पार्टनर आएगा वो गुडविल का पैसा लाएगा और अल्टीमेटली वो पैसा नए पार्टनर्स को मिल जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अभी मैंने अलग अलग बांटा नहीं है उस गुडविल के अमाउंट को, मेरे को डायरेक्टली मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये आप कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, आप बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं
न्यू कैपिटल को निकालने के लिए, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि वो पहले पूरा अकाउंट बनाते हैं, फिर उसकी बात करते हैं और फिर उसके बाद आखिरी में न्यू पार्टनर्स कैपिटल निकालते हैं। वो भी तरीका सही है, वो लेंदी तरीका है, पेपर छूटने की ज्यादा चांसेस है। शॉर्टकट और सिंपल वे क्या है कि जो जो पार्टनर्स को मिले सब कुछ यहाँ पे लिख के रख दो। तो जब आप सब कुछ लिख लेंगे और टोटल कितना पार्टनर्स को मिल जाएगा, 8,40,000 देखिए मिल जाएगा। ए और बी को टोटल 8,40,000 यहां तक मिला। अब उनका शेयर देखना है, कंबाइंड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड रेशियो कितना है, ये वाला रेशियो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड रेशियो कितना है। दो तरीके हैं इसको निकालने के, या तो एक ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें 1 माइनस न्यू पार्टनर का जो भी शेयर है, या तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो तो तब जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो। अगर जैसे मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो गिवन है तो 5:3 है, तो 5:3 मतलब 8 हो गया और टोटल 8/10, ये मैं लिख सकता हूं 8/10 इनका रेशियो आ गया अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो। और अगर ये गिवन नहीं होता तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर जो कि है 1/5, और ये हो जाएगा 4/5। ध्यान से देखिए ये भी 4/5 ही है। तो अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8/10 इन दोनों का कंबाइन, और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने दोनों का रेशियो भी निकाल लिया। अब हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई ए और बी की, और उनका शेयर का रेशियो भी आ गया। अब टोटल कैपिटल का फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूले के लिए क्या फॉर्मूला था, टोटल कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल into reciprocal of their ratio, reciprocal of their ratio। ओल्ड पार्टनर्स की देखिए कैपिटल कितनी है 8,40,000 इंटू इनका रेसिप्रोकल 5/4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 10,50,000 आ जाएगा। तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई 10,50,000। इस क्वेश्चन में मेन क्या मेरे को आपको सिखाना था कि टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए और ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड रेशियो होना चाहिए। दोनों का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, सारे एडजस्टमेंट करो, उसमें सारे एडजस्टमेंट के बाद फाइनल एक बैलेंसिंग फिगर निकालो, उनको ऐड करो तो भी यही आएगा। तो एक तरीका ये है, एक तरीका वो है। मैं बोलता हूं ये तरीका फॉलो करो, टाइम बचेगा। दूसरी बात, अब इस टोटल कैपिटल का करते क्या है, इस टोटल कैपिटल का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। 5:3:2 इस क्वेश्चन में गिवन था। जब इसको 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं और उसमें जब आप क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, वो इसी से लिखते हैं। जो भी ये अमाउंट आएगा, जो कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें 1/5, ये हो गया 2,10,000, तो इनका हो गया 5,25,000, और इसका भी आप कुछ निकालेंगे तो यही बैलेंस आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज की वीडियो के लिए इतना, थैंक यू।